बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। इसमें है कि पहले आपने ऑर्डर फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। इसमें ये है कि इट इज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या दूसरा ये है इट इज़ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट इक्वेशन। तो इसके बाद इसके एक स्पेशली छोटा सा वो एग्जांपल है, जैसे कि ये कंसंट्रेशन है और इनकी क्वांटिटी है, मतलब ये मतलब जो मतलब नंबर दिए गए हैं। तो रेट इक्वल होता है, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, और ये इनकी जो पावर्स है इनके नंबर को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इनको जब हम सम करते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास वेरियस स्टेप्स के होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। बट यहाँ पे हम ज़ीरो ऑर्डर को पहले देखते हैं। ज़ीरो ऑर्डर होता है जहाँ पे जो रेट है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, मतलब ये रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। फिर इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, या हमारे पास ये वाला रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोरीन 2HCl बन जाता है, या हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया होती है जिससे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इन सब में जो हमारे पास रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। फिर इसकी थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिकली वो कर लें, तो सपोज़ ये हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनिशियली जब टाइम ज़ीरो होता है तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ए होता है और इसका ज़ीरो होता है, क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है और ये हमारे पास थोड़ा सा प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं। तो ये ए माइनस एक्स है और ये हमारे पास एक्स होता है। फिर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम डी एक्स और डी टी लिखते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स पे। तो मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट रिलेशन का जो साइन है ना वो मैंने लिखा है डायरेक्ट, मैंने उसको हटा के ई इज इक्वल और के लिखा हुआ है। तो के कांस्टेंट है और ये रेट ऑफ रिएक्टेंट ये है, और ये ज़ीरो ऑर्डर, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। अब ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ की, ए माइनस एक्स के, जो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी एक्स और डी टी लिख लिया के, ये इसकी जगह पे हमने ए माइनस एक्स या डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं, तो मैंने 1 पुट कर दिया। अभी ये इसको मल्टीप्लाई कर दे तो के आ गया, तो डी एक्स और डी टी इज़ इक्वल टू के। नेक्स्ट में ये होता है कि हम इस डी एक्स को छोड़ के इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट में हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या है कि ये वाला साइन है उसका, डी एक्स में लिख लिया यहाँ पे, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट है और एक्स है ऊपर। इसी तरह यहाँ पे के कांस्टेंट इसके लिए इंटीग्रेशन साइन नहीं होता है, लेकिन जो डी टी है चेंज इन टाइम है उसके लिए हम ले लेते हैं ज़ीरो और यहाँ पे टी। तो नेक्स्ट में अपने क्या करना है कि जो ऊपर है उससे नीचे वाले को माइनस कर, तो एक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू के। अब ये डी और ये इंटीग्रेशन साइन कट होते हैं तो टी बच जाता है, तो के टी। अभी यहाँ पे सी हमारे पास एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन के लिए, तो एक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो अब ये ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, तो मैंने एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में ये होता है कि अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए एक्स को भी ज़ीरो ले लेते हैं और टी को भी ज़ीरो ले लेते हैं। तो क्या होता है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू के सी के टी प्लस सी। यहाँ पे एक्स की जगह पे मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, टी की जगह पे भी मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी ज़ीरो है। तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। अभी जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें मैं सी की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ। तो जब मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू के टी, तो के फाइंड आउट करना है, तो के को छोड़ दे, टी मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यही इक्वेशन आप ले लें, के इज़ इक्वल टू एक्स ओवर टी। अभी के यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं मोल पर डी एम क्यूब और टाइम का सेकंड है। तो इसको के इज़ इक्वल टू एस को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो मोल डी एम क्यूब पर सेकेंड, ये हमारे पास का यूनिट है। नेक्स्ट में अगर हम इसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करना चाहें तो आपने वही इक्वेशन लेना है, एक्स इज इक्वल टू के टी। तो टी हाफ लाइफ के लिए हम हाफ ले लेते हैं जैसे ये, और एक्स को हम जो कंसंट्रेशन इनिशियली है उसके हम हाफ ले लेते हैं, और जब ठीक मैं इस साइड पे छोड़ दूंगा तो ये के मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टी इज़ इक्वल टू एक्स ओवर के। नेक्स्ट में टी को मैंने यहाँ पे हाफ लिख लिया और ए मैं लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो एक्स है ये किसके इक्वल है, ए डिवाइड बाई टू। तो ए डिवाइड बाई टू मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे लिख लिया और के ऑलरेडी है।
तो ए ओवर 2 की हमारे पास हाफ लाइफ है ज़ीरो ऑर्डर फ्रिक्शन की।